हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब कोई बहुत ही अच्छे होंगे। और ये है बट सावित्री का ब्लॉग। मेरी भाभी का पहला बट सावित्री था, तो चलिए पूरा वीडियो को एंजॉय कीजिए, देखिए कैसा कैसा क्या क्या हुआ है आगे। यहाँ पे जो है ना, भाभी का पहला बट सावित्री था। हमारे यहाँ जो पहला बट सावित्री होता है ना, तो उसमें सिर्फ इसी तरह जल चढ़ाया जाता है। आप लोगों ने मेरा और भी वीडियो देखा होगा बट सावित्री का, तो हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करते हैं। और जिसका पहला होता है वो ना, मतलब सबसे अंधेरे में 3-4 बजे के मॉर्निंग में उठ करके और ये पूजा करती है ताकि कोई देखे ना। तो मम्मी जो है यहाँ भाभी को पूजा करवा रही थी। मैं टॉर्च जला के दिखा रही थी, पेड़ के पास लाइट वगैरह नहीं था। तो पहली बार का बट सावित्री बहुत सिंपल तरीके से होता है, कुछ खास करना नहीं होता है, बस जल चढ़ाना होता है और ये धागा लपेटना होता है। तो भाभी वही सब यहाँ पे कर रही थी। उसके बाद लेट करके हम लोग फिर आए थे, जब थोड़ा सा सुबह हो गया था। अभी तो इस टाइम लगभग 3-3:30 बज रहे थे। तो उस टाइम मम्मी और भाभी दोनों पूजा कर रही थी और मैं यहाँ पे टॉर्च जला के दिखा रही थी। उसके बाद हम लोगों ने पूजा किया था। तैयार होके जा रहे हैं पूजा करने के लिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं पूजा करने। उसके बाद जब लेट हो गया था, फिर फ्रेश हो गया था सुबह, तो यहाँ पे हम दीदी और पूजा जा रहे हैं तीनों। छोटी दीदी, मेरी सेकंड वाली जो दीदी है, वो वहीं पर आ जाएगी, मिल जाएगी हम लोगों को। तो हम लोग थोड़ा सा घर से दूर है, तो यहाँ पे हम लोग इसी तरह तैयार होकर के सारे लोग जाते हैं। तो मम्मी लोगों का तो सुबह हो गया था, लेकिन हम लोग जो है लेट करके बहुत सारी चीज़ें लेके जाना पड़ता। हाथ में पानी का मतलब वो बाल्टी रहता है, फिर वो डलिया वगैरह रहता है जिसमें सारी चीज़ें रहती है। यहाँ पे देखिए काफ़ी भीड़ हो चुकी थी, लेट हो गया था, तो पूजा करने में हम लोग इंतज़ार कर रहे थे अपनी जगह के लिए। जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो पता होगा,
प्रोसेस तो सेम ही होता है, कुछ फल वगैरह चढ़ाने होते हैं, सिंदूर लगाना होता है और फिर जल चढ़ा के इस तरीके से धागे को 7 बार लपेटा जाता है। बट सावित्री व्रत की तो बहुत सारी मान्यताएं हैं, तो उसी मान्यता को लेकर के सारी औरतें इस तरीके से एक दिन पहले फास्टिंग करती हैं और दूसरे दिन जो है पंखा लेकर के इस तरीके से चला के, पंखा झेल के और धागे से लपेट करके पूजा किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है सारे प्रोसेस के साथ वैसा ही पूजा, यहाँ देख पा रहे हो काफ़ी भीड़ थी और एक दूसरे का धागा आपस में अटक जा रहा था। और हम लोगों का पूजा हो गया है। यहाँ पे हम लोग वापस जा रहे हैं। यहाँ अपने वर्ग से बात करते हुए ये देखिए, यह पूजा जो है अपने वर्ग से बात करते हुए जा रही है घर। सामने में मुन्ना बाबू हैं, प्रूफ के तौर पे दिखा दिया जाए मुन्ना बाबू को, नहीं तो पता चलेगा कि किसी और से ही बात करे। जल्दी दिखा मुन्ना बाबू। ये देखिए अपने ही मुन्ना बाबू से बात कर रही है पूजा। नहीं, सबूत दिखा दिए, आजकल भरोसा नहीं है। दे ले लिए। और ये हमारी परम सुंदरी दीदी बाबू। उसके बाद पूजा करके हम लोग घर आ गए थे। यहाँ पे जो है भाभी भाई का पैर धुला रहे थे, उसका पहला था तो उसे अच्छे से आ नहीं रहा था, तो यहाँ पर जो है वो पैर धुला रही है भाई को बड़ा प्राउड फील हो रहा है। फर्स्ट टाइम है उसके लिए ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे इस तरीके से प्रसादी दिया जाता है पैर धुला करके। और फिर यहाँ पे मम्मी पापा के पैर धुला रहे थे। हम लोग तो मायके चले गए थे, फिर घर आने के बाद हम लोगों ने किया था। यहाँ मम्मी पापा के पैर धो के इस तरीके से प्रणाम किया जाता है। तो ये होता है वट सावित्री कंप्लीट। ओके, आ जाऊं पक्का। और ये यहाँ छोटा सा क्लिप था किट्टू और गिल्लू के खेलने का। ये हमारी मेहंदी थी जो कि हमने लगवाया था। एक हाथ में मेरी भाभी ने लगाया था, एक हाथ में पूजा ने लगाया था। तो मेरा वट सावित्री का ब्लॉग यहीं पे कंप्लीट होता है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।